दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। नादिन, मुझे हाफिज अवैस कहते हैं और आप देख रहे हैं इत्तिहाद न्यूज़। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा दिल खराश वाकया पेश आता है कि हाल ही में आपने देखा होगा कि हकीम बाबर साहब हैं, जो कि एक अच्छी खासी उनकी उम्र है और उन्होंने 25 साल एक खातून से शादी की और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत मकबूलियत और शोहरत पाई। और सियाने कहते हैं ना कि जब भी आप अपने इलाके में या अपने गांव में, शहर में या किसी भी अपने जगह पर कामयाब होते हैं तो आप वो अपना इलाका छोड़ दें, क्योंकि आपके जाती दुश्मन इतने को बन जाते हैं कि आपको भी नहीं पता होता कि हमारे दुश्मन कौन कौन बन चुके हैं। इसी तरह एक वाकया ये हकीम बाबर साहब हैं, इनके साथ ये पेश आता है। अल्लाह पाक ने इन्हें इज्जतों से नवाजा है। हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे वो कैसे मशहूर हुए, कैसे नहीं हुए। ये इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की ज़ात देने वाली इज्जत जिल्लत है। हम ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा दुख और अफसोस हुआ इस बात पर कि हकीम बाबर साहब, जो कि आपने देखा होगा कि उनकी हाल ही में शादी हुई थी, तो उन्हें एक अपने दोस्त की तरफ से दावत आती है, हम आपको खाने पर बुलाना चाहते हैं, आप हमारे घर पर खाना खाने आए। तो ये गुजरात के पास एक इलाका है जहाँ पर ये दावत पर जाते हैं और वो इलाके का नाम है समड़ियाल। ये समड़ियाल में उस इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर इनकी दोस्त इनकी जो दावत करता है उनके घर पे जाते हैं। उसके इसरार करने पे तो मुबैना तौर पर जो हकीम बाबर साहब का कहना है वो ये है कि मैं अपने दोस्त के घर पे जाता हूँ और वो मेरी जो बेगम है उनको बोलते हैं कि आप साथ वाले कमरे में चली जाएं, वहाँ पर कुछ औरतें हैं जिन्होंने आपके साथ तस्वीर लेनी है, या आप उनके साथ जाकर बैठें, उनके साथ बातचीत करें, गपशप लगाएं। तो हकीम बाबर साहब जो कि दूसरी तरफ बैठ जाते हैं, जो उनकी बीवी है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। हकीम बाबर साहब के साथ उनका एक भतीजा होता है और जो ये समड़ियाल जाते हैं वहां पर गांव में, वहां पर जिस बंदे का नाम है उसका नाम है जी सफदर उर्फ सफू। उस बंदे का नाम सफदर उर्फ सफू है और वो सफदर उर्फ सफू क्या करता है, वो जो सफदर उर्फ सफू है वो जनाब क्या करता है कि हकीम बाबर साहब को एक जूस देता है और जूस के अंदर जहर मिला होता है और वो हकीम बाबर साहब कहता है, नहीं जनाब आप ये जूस पिए। जब ये हकीम बाबर साहब वो जूस पीते हैं, पहला घूंट लेते हैं, उनके बकौल वो गिलास रख देते हैं, दूसरा घूंट नहीं लेते। और जिस तरह वो बंदा फिर उन्हें फोर्स करता है, बार बार कहता है कि जनाब ये क्या, आपने तो बर्तन ऐसे ही रख दिया, आपने तो सुनते रसूल भी अदा नहीं की, तो आप ये सारा का सारा जूस पिए, ऐसे नहीं करें, बर्तन के अंदर कोई चीज़ छोड़ना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो हकीम बाबर साहब उनके असरार पर वो जूस पी लेते हैं और उनके बाद उनकी हालत गैर हो जाती है और बेहोशी की हालत में ही वो अपने भतीजे को बोलते हैं कि मुझे अस्पताल ले जाओ, मेरी जो हालत है बड़ी गैर हो चुकी है, मेरी हालत जो कंडीशन है ख़राब होती जा रही है, मुझसे नहीं संभल पा रही। तो जो उनका भतीजा होता है वो उन्हें समड़ियाल से, जो गुजरात के करीब एक इलाका है, वहाँ से उन्हें अस्पताल ले जाता है और बाकी जो तफसीलात हैं वो आपके सामने ये सारी